आप सबको जश्न ईद मिलादुन्नबी बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत मुबारक। जुलूस निकालने वालों के लिए यही पैगाम है कि आप प्यार बांटो, मोहब्बत बांटो, अच्छे दिखो ताकि लोग आपको अच्छे कहें। आप जिसको रिप्रेजेंट करते हो, जिस मज़हब को रिप्रेजेंट करते हो, उसका नाम रोशन करो। यही बात है जुलूस वालों को। और सब सुकून शांति से, अमन से, खुशी से सबको सलाम करते हुए, मुस्कुराते करते हुए हम जाएं और वैसे ही सिर्फ आवाज़ निकले जो जिसकी इजाज़त है, सिर्फ वैसे आवाज़ निकले जिसकी इजाज़त है इस्लाम में और सरकार में। बहुत बहुत शुक्रिया। झंडे लगाते हैं वही, खुशियाँ मनाते हैं वही, झंडे लहराते हैं वही। वालिमाए मसाजिद, नाज़िज़ मेहमानान की वारासी और हमारे हरदिल अज़ीज़ हिंदू भाई, लक़द जाअकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हस्बियल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु। तस्वीर है कि बेलगाम महकमा पुलिस के गुजारिश करूंगा नारे तकबीर, नारे रिसालत कमिश्नर जी साहब की उनके बाद मैं गुजारिश करूंगा रविंदर कादर, उनके गुलशेर गिरी साहब, जनाब अकबर भगवान साहब, नारे तकबीर वो गुरदुशी फरमा रहे हैं। के बाद नकीब अहले सुन्नत सरदार अहमद नईम, हाफिज शाहनवाज। ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಮ್ಮ ವತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಬಾಂಧವರಿಗೂ ಸಹ ಈದ್ ಮಿಲಾದ್ನ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಈದ್ ಮುಬಾರಕ್. ದೇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಈ ಏನು ಈದ್ ಮಿಲಾದ್ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಕಳೆದ 12 ದಿವಸದಿಂದ ಬಯಾನ್ ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಸಹ ನಾವು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸೀರಿಯಸ್ ಕಮಿಟಿ ಮತ್ತು ಅಂಜುಮನ್ ಕಮಿಟಿಯಿಂದ ಬಂದು ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ, ಇಲಾಖೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನು ಸಹಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿ ಸಹಕರಿಸಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಕಲ್ಮಿನೇಷನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಸೆಷನ್ ಇಂದ ಈದ್ ಮಿಲಾದ್, ಅದಕ್ಕೂ ಸಹ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡರುಗಳ ಅವರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಆಗದಂಗೆ ಸುಸ್ವಸ್ಥವಾಗಿ ನಡೀಲಿಕ್ಕೆ जो हमारा बंदोबस्त करना है तो आया हम लोग ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಹಿಡಿದು ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತನಕ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ, ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಗಿ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಗಿಲಿ ಅಂತ ಆಗುತ್ತಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈದ್ ಮಿಲಾದ್ನ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. शादियां की है हजरत, अगर यहूद और नसारा को देखा जाए, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की 700 से ज्यादा बीवी थी, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की 3 बीवियां थी, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की 4 बीवियां थी। अलग अलग नबियों के तफसीलात में बताना चाहता हूँ। ये अंबिया इकराम है जिनको यहूदी, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी वाले जिनको फॉलो करते हैं, मैं उनके पेशवाओं की बात करता हूं। अगर हिंदुस्तान में यकीनन एक बड़ा तबका हिंदू धर्म को फॉलो करने वाले के है, क्या इस बात में स्मृति, मनुस्मृति में और महाभारत में इन चीजों का जिक्र नहीं है कि वसुदेव के लिए, भगवान वसुदेव के लिए जिक्र है, और इसी तरह कहा गया है महाभारत वगैरह में इन चीजों का जिक्र आया है कि इनके लिए 16,000 बीवियां थी।
है ना, इनको लेख नहीं कहा गया है। राजा दशरथ के बारे में हमारा बच्चा बच्चा जानता है कि इनकी 3 बीवियां थी, और कौन नहीं जानता कि अलग अलग मजहब के मानने वालों में उनके मुक्तदा और पेशवाओं में एक से ज्यादा शादी की इजाजत है, एक से ज्यादा शादी की इजाजत है। और आप हिंदू मजहब की धार्मिक किताबों को पढ़िए, उसमें इजाजत है कि एक शादी किसके लिए है, 2 शादी किसके लिए है, ब्राह्मण के लिए 4 शादी की इजाजत है, और राजा महाराजा के लिए हिंदू धर्म के मुताबिक कोई तादाद नहीं है, जितनी चाहे राजा महाराजा शादी कर ले। ये हिंदू धर्म की किताबों में मौजूद है। मैं करना नहीं चाहता हूँ, सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि आप अपनी मजहबी किताबों को पढ़िए। ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಹಾಗೂ ಈದ್ ಮಿಲಾದ್ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಸೊ ಈಗ ಇವತ್ತು ಈದ್ ಮಿಲಾದ್ ಹಬ್ಬ ನಮ್ಮ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪ್ರೊಫೆಟ್ ಅವರ ಒಂದು ಜನ್ಮದಿನ. ಈ ಜನ್ಮದಿನ ಏನು ಮಹಾಪುರುಷರ ಜನ್ಮದಿನ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ರೀತಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಏನೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಡಿಸ್ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ತೋರಿಸೋಂಗಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಹೇಳಿದ್ರು, ಈಗ ಧ್ವಜದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಧ್ವಜದ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಈ ಧರ್ಮ ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ, ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥಗಳು ಇರ್ತಾವೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಧರ್ಮ ಹುಡುಗ ಇರ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಧರ್ಮ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿಗೆ ಧ್ವಜ ಇರುತ್ತೆ, ಅವೆಲ್ಲವನ್ನ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ನಮಗೆ ಒಂದು ಸಾರ್ಥಕತೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಾವೇನು ಡಿಸ್ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಏನೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಡಿಸ್ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು ಇದು ಹಬ್ಬದ ಮಾಹೋಲ್ ಇದೆ, ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸೋಣ, ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಆಚರಿಸೋಣ. ಆದರೆ ಅದರ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಡಿಸ್ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮ ಇರಲಿ, ಸೊ ಆ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಡಿಸ್ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಡಿ. ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ, ಶಾಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯಾವುದೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇರಲಿ, ನಮ್ಮ ಬೆಳಗಾವಿ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇರಲಿ, ಸೊ ನಮಗೆ ಸೀರತ್ ಕಮಿಟಿಯಿಂದ ಆಮೇಲೆ ಅಂಜುಮನ್ ಕಮಿಟಿಯಿಂದ ಭಾಳ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸೊ ನೀವು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇದ್ದೀರಾ, ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಇಂಥ ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಹೇಳ್ತಾ ಒಂದೆರಡು ಮಾತು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. मुझे लगता है कि आज सबके दिल में होगी कि वो खुशकिस्मत है जो मुसलमान के घर में पैदा मुसलमान किया गया है। उसके कान में अजान की आवाज, उसकी खुशकिस्मती, ये सबसे पहली बात, जितने भी यहाँ मुसलमान खड़े हैं। और दूसरी बात कि मैं रंजीत साहब और विकास भाई और हमारे रमेश भाई के बीच में, भारत देश में, हमारे प्यारे मुल्क में पैदा हुआ, ये सबसे बड़ी खुशकिस्मती हम सबकी। मैं ऐसे ही खाली बात नहीं कर रहा हूँ, पूरी दुनिया भर घूम के आके फिर आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि अगर कोई वतन है तो मेरा हिंदुस्तान है, अगर कोई शहर है तो मेरा बेलगाम शहर, इसमें कोई शक नहीं। छोटी मोटी मस्ती हम करते हैं क्योंकि हम इंसान हैं, और याद दिलाने के लिए कि हमारी गलतियों को हम सुधारें, आज के दिन जैसे दिनों को हम मनाते हैं। हम इनकी सीरत पे चलने का वादा दोबारा दोहराते हैं, बीच में गलतियां करते हैं, माफी मांगते, अल्लाह रहमान रहीम है, जरूर। शर्त यह है कि आपकी नीयत साफ हो। मुफ्ती मंजूर साहब बहुत लंबी बातें कर रहे थे आज, लेकिन बहुत छोटी सी बात मैं आपको बताऊंगा कि आजकल जो कुछ स्टेट्स में चला है मदरसों के बारे में, ये कुछ हद तक गलती हमारी है कि हमने रंजीत भाई को और विकास भाई को अंदर क्या होता है समझाया ही नहीं, कभी दावत दी नहीं, हमने दावत नहीं दी उनको, तो गलती तो हमारी होगी। हमारे मजहब में दिन में 5 टाइम हर मुसलमान को फर्ज है कि वो जाके मस्जिद में नमाज पढ़े, घर में नहीं मस्जिद, और नमाज पढ़ाने के लिए इमामों की जरूरत पड़ती है, और इमामों का ट्रेनिंग ग्राउंड मदरसा होता है। बेलगाम शहर में भी करीब 250 मस्जिदें हैं, 500 हमको तो इमाम और बांगी साहब लगते हैं एक शिफ्ट के लिए, समझिए 500-700 लोगों का ये काम है। हमें सही रास्ता बताना, हमारी नमाजें पूरी अदा करने का तरीका बताना, और बाकी जो सुन्नत नफील है वो हम अपने आप से पढ़ते हैं। मैं चेहरा इस तरफ कर रहा हूँ क्योंकि मेरे हिंदू भाई यहाँ बैठे हैं, जो हर साल 25 साल से मैं इनको देख रहा हूँ कि हमारे बीच में आकर के राजपुरोहित साहब हो या विकास भाई हो, रमेश हो या पाटिल साहब हो, अब इसके आगे से हम आपको दावत देंगे, आप हमारे बारे में जाके बाहर कहें ताकि गलतफहमियां दूर हो। आइए हमारे मस्जिदों में आप
आप बैठिए पीछे कुर्सी लगा के। हम नहीं कहते कि आप हमारा मजहब फॉलो करो, आप देखिए, आप गवाही दीजिए कि हम कितने अच्छे लोग हैं। मिलाद के रूप में आप यहाँ पर जो हमारे बेलगाम वासी यहाँ आए हैं और सर्व धर्म के लोग, हमारे हिंदू समाज के जो टूरिस्ट लोग रहे, उनको भी आपने बुलावा किया, वो यहाँ पर उपस्थित हुए। उनका और हमारे माजी विधायक श्रीमान शेख साहब का भी मैं शुक्रगुजार करता हूँ। उन्होंने भी अपना टाइम निकाला, उनका फर्ज है, लेकिन टाइम निकालना बहुत जरूरी होता है हर इंसान के लिए। तो वो यहाँ पर सब लोग आप यहाँ पधारे, हमारे मुस्लिम भाई के धर्म गुरु भी आए हुए हैं, तो उनका भी मैं शुक्रगुजार करता हूँ कि उन्होंने अपना बहुमूल्य दे करके यहाँ आए और सबको एक शांति का पैगाम जो हमारे विधायक साहब ने बताया, पूर्व विधायक साहब ने बताया कि एक हमको शांति का पैगाम से ही बेलगाम में शांति बनाए रखना है। धर्म सबका अलग है, लेकिन विचार हमारा एक ही है कि हम अमन और चैन से रहे, हमारा धंधा और बरकत होए और हमारे परिवार भी बरकत होए। आम्मतुल मुस्लिमीन के साथ हमारे बिरादराते वतन भी बैठे हुए हैं। इनके जहन को साफ करना ये मेरी मॉरल ड्यूटी है। इस्लाम को आतंकवाद से जोड़ दिया गया, टेररिज्म से जोड़ दिया गया, जबकि इस्लाम में आतंकवाद, उग्रवाद, अलगावाद, दहशतगर्दी ऐसे ही हराम है जैसे शराब हराम है, ज़िना हराम है, कत्ल हराम है, मोटे मोटे अपराध हराम है, ऐसे ही आतंकवाद हराम है। और इसको समझाने के लिए मैं एक मिसाल पेश करता हूं। हमारे यहां सबसे बड़ी जो भक्ति है, सबसे बड़ी जो इबादत है, सबसे बड़ी जो बंदगी है, वो है नमाज। नमाज बेमिसाल इबादत है, लाजवाब इबादत है, बेनजीर इबादत है, अफजल तरीन इबादत है। इस्लाम नमाज इमादुद्दीन है, पिल्लर ऑफ इस्लाम है। नमाज कुर्रतुल ऐनी फी सलात, पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है। नमाज सलातो मेराजुल मोमिनीन, नमाज मोमिन की मेराज। इतनी शक्तिशाली, इतनी पावरफुल, इतनी अजीम इबादत नमाज, और नमाज के लिए जरूरी है वजू। तवज्जो चाहता हूं। और वजू के जरिए, वजू होता है पानी के जरिए, जल के जरिए, वाटर के जरिए। नमाज जरूरी है और नमाज पढ़ने के लिए जरूरी वजू, वजू के लिए पानी। इस्लाम कहता है नमाज पढ़ने वाले मुसलमानों, पानी से वजू करो, पानी से वजू करो, लेकिन पानी को ज्यादा बहाओ नहीं। नमाज तो पढ़ो वजू के जरिए, और वजू बगैर पानी के होता है? नहीं होता। वजू करो पानी के जरिए, पानी मत बहाओ, तो वो धर्म, वो मजहब, वो रीजन जो पानी बहाने की इजाजत नहीं दे सकता है, वो इंसानों के लहू और खून बहाने की कहां इजाजत दे सकता है? इस्लाम पीस का मजहब है, इस्लाम शांति का मजहब है। दुनिया में जब तक हम नाम के मुसलमान नहीं थे, काम के मुसलमान थे, हमारा कैरेक्टर इस्लामी था, हमारा किरदार इस्लामी था, हमारी सभ्यता इस्लामी थी, हमारा सिविलाइजेशन इस्लामी था, हमारी परंपरा इस्लामी थी, हमारी सकाफत इस्लामी थी, तो हमारी दुनिया में पहचान अलग हमारा रूटमेट था। मैं एक वाकया सुनाता हूं, बात खत्म कर देता हूं, क्योंकि ये जलसा नहीं है, यहाँ जुलूस निकलना है। एक यहूदी रात की तारीकी में, रात के अंधेरे में एक रास्ते से गुजर रहा था, और उस यहूदी का उस रात के अंधेरे में उसका पैर एक पत्थर से टकराया, और टकराने के बाद वो गिर पड़ा। गिरने के बाद उठता है और रास्ते से पत्थर को उठाता है, वो कहता है लगता है इस रास्ते पे अभी तक कोई मुसलमान नहीं गुजरा था, वरना पत्थर इस रास्ते पे नहीं होता। ये आपकी पहचान थी, ये आपकी दुनिया में शनाख्त थी। जरूरत है हमें ईद मिलादुन्नबी की,
इस मौके पे विलादत मुस्तफा की बारगाह में सच्ची खिराजी अकीदत पेश करना है तो सच्चे मानवतावादी बन जाओ, ह्यूमैनिटी को रिस्पॉन्ड दो, इंसानी कदरों के जरिए तुम्हें पहचानी जाए। करम सब पर है, कोई हो कहीं हो, तुम ऐसे रहमतुल्लिल आलमी हो, शरीक ऐश और राहत सब है, लेकिन मुसीबत काटने वाले तुम ही हो। अस्सलाम वालेकुम। सरकार की आमद